श्री राधे श्री राधे श्री राधे। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। ओम नमो भगवते रासमंडलेशाय स्वाहा। ओम तत्सत् ब्रह्मणे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव सेव्यश्च गुरुस्त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभः। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। मत्कर्म कृन्मत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः समामेति पाण्डव। अनन्यचेता सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम। प्रवचन श्रृंखला में आज का विषय है स्वामी सेवक संबंध। तो बातें कोई भी नई नहीं है, जो अब तक कही गई और जो आगे भी कही जाएंगी उनमें कोई नवीनता नहीं है। सब श्रीमद् भगवद गीता से, भागवत से, अन्य सब साहित्य से लिया गया है। कल्याण में समय समय पर जो संत महापुरुषों के लेख छपते रहे हैं उनसे भी लिया गया है। गुरुदेव का साहित्य तो सारा इसमें समाविष्ट है ही, और कुछ अपना अनुभव भी है, और सभी का अंत में निचोड़ एक ही आ जाता है, इसलिए नवीनता नहीं है। किंतु माया इतनी बलवान है कि नित्य परिमार्जन की आवश्यकता होती है। भक्ति को नित्य पुष्ट करना पड़ता है। जैसे पेड़ को ऐसा नहीं है कि छोटा पौधा है तो एक बार सींच कर छोड़ दिया, बार बार सींचना पड़ता है। लोटे को बार बार मांझना पड़ता है। इसी प्रकार से सांस भी बार बार लेनी पड़ती है। तो ये कोई रिपीटेड एक्टिविटी नहीं कही जा सकती, ये तो होगा ही। तो बातें समान होने पर भी कुछ न कुछ विलक्षणता और नूतनता रखती हैं। फिर आप लोग जो सोचेंगे, मंथन करेंगे, उससे और भी उसका सौंदर्य नूतन हो जाएगा, वृद्धिशील हो जाएगा। तो ये विषय यद्यपि स्वतः सिद्ध है, और चैतन्य महाप्रभु आदि ने, बहुत सारे सभी संतों ने ऐसा कहा है कि भगवान जीव के स्वामी हैं और भगवान माया के भी स्वामी हैं।
और जीव भगवान की भी शरण में है और माया से भी शासित है। तो समस्या यही आ जाती है कि दो मालिक अगर हों तो नौकर उन दोनों की अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर सकता। अतः मालिक एक ही होना चाहिए। तो जब माया के स्वामी भी भगवान हैं और जीव के स्वामी भी भगवान हैं, दोनों उनकी प्रकृतियां हैं, परा प्रकृति है, अपरा प्रकृति है। तो बुद्धिमानी भी इसी में है कि हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए, उनका सेवक बनना चाहिए। और यद्यपि जीव भगवान का सेवक ही है और हमेशा रहेगा, किंतु इसको तत्व से जानने की आवश्यकता है। आज का मनुष्य सोचता है कि मैं माया का शासक हो जाऊं, कभी कभी तो भगवान बनने भी चलता है, तो वो हो नहीं सकता। उदाहरण आपके सामने हैं, बहुत बड़े बड़े शक्तिशाली आसुरी प्रवृत्ति वाले, जो बड़े प्रकांड विद्वान भी थे, भगवान के भक्त भी थे। वो आसुरी प्रवृत्ति वाले भी कई बार भक्त होते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य गलत होता है। उद्देश्य होता है कि मैं अमर हो जाऊं, मैं हमेशा पूरी पृथ्वी का शासक हो जाऊं, मैं माया पर अधिकार कर लूं। अब वो कर तो सकता नहीं है, निष्फल प्रयास करता रहता है, स्वयं भी नष्ट होता है, बहुत से लोगों को लेकर मरता है। आज तक ये परंपरा जारी है। अनावश्यक युद्ध हो रहे हैं, जहाँ युद्ध नहीं भी है, कुछ सात्विक प्रवृत्ति भी है, तो वो विषयानंद में लगे हुए हैं कि जैसे हम सब कुछ जीत लेंगे। अरे भाई, जिह्वा स्वाद को तो तुम जीत नहीं पा रहे, तो तुम क्या जीत लोगे? चक्रवर्ती सम्राट को भी श्वास की भिक्षा तो मांगनी पड़ेगी। तो सारे भिखारी, एकमात्र शासक भगवान है और जीव शासित ही है, शासित ही था, शासित ही रहेगा। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं होना चाहिए। कोरोना के उदाहरण ने, अभी हाल ही में आए युद्ध और भूकंप आदि के उदाहरणों ने स्पष्ट कर दिया है कि मनुष्य की औकात तो ना दिखने वाले विषाणु और कीटाणु जितनी भी नहीं। लेकिन सारे आजकल भगवान बनने चले हैं। तो अंत हवालात में होता है, वो तो सब जानते हैं, लेकिन नहीं मानते। वो उस समय तो उनका दंभ 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। तो जीव भगवान तो दूर रहा, इस माया को समझता ही नहीं है। जीव की अगर एक परिभाषा पूछी जाए कि जीव कौन है, तो जीव वो है जो कुछ भी नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता और कुछ भी नहीं जान सकता। ये और है। हाँ, अपवाद हैं, त्रिकालदर्शी संत हुए हैं, भगवान जिस पर कृपा कर दे वो जान सकता है। यानी भगवान कुछ भी कर सकते हैं, किसी को कोई भी शक्ति दे सकते हैं। जीव की स्वतंत्र अपने आप में कोई सत्ता नहीं है, कोई शक्ति नहीं है। वो भगवान के चरणों में ही है, रहना चाहिए, रहना पड़ेगा। नहीं रहेगा तो नष्ट हो जाएगा, बार बार आएगा, फिर प्रयास करेगा, फिर नष्ट हो जाएगा। इसलिए जीव भगवान का नित्य दास है और भगवान एकमात्र स्वामी है चराचर जगत के, जीवों के भी, माया के एकमात्र स्वामी। अब गुरु गीता में भगवान शंकर जी का वाक्य भी है कि जो यह कहता है कि मैं सब कुछ जानता हूं, वो तो समझो कुछ भी नहीं जानता।
और जो ये कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता, वही सब कुछ जानता है। अभी परस्पर विरोधी लग सकता है, लेकिन ये सत्य है। तो जीव को तो ये भी पता नहीं है कि अगले पल क्या होने वाला है, वो कितने समय के लिए यहाँ भेजा गया है, ये भी उसको पता नहीं। और जिनको पता भी है, उनके आगे ये समस्या हो जाती है कि जो दिखाई नहीं दे रहे भगवान, उनकी सेवा कैसे की जाए। ये एक मोटी प्रॉब्लम है। जो दिखाई देता है उसकी सेवा आप कर सकते हो, जो दिखाई नहीं देता उसकी सेवा कैसे की जाए। इसलिए बहुत से लोग सेवा ही छोड़ देते हैं, अथवा अगर मूर्ति विग्रह चित्र आदि की सेवा करते भी हैं तो वो आधे अधूरे मन से, और कहीं ना कहीं बसा रहता है कि नहीं मूर्ति ही है। पूरी तरह अगर यह उनके मन में बैठ जाए कि नहीं ये साक्षात भगवान ही है, क्योंकि भगवान तो कण कण में है, एक प्रतीक बनाना होगा, उस प्रतीक में हमारी श्रद्धानुसार वो व्याप्त हो जाएंगे, तो पूरी तरह से है, तो निश्चय ही सेवा वैसी हो जाती है जैसे बहुत बड़े बड़े भक्तों ने मूर्ति को भोग लगा दिया, किसी ने दूध पिला दिया, किसी ने कोई नैवेद्य वगैरह खिला दिया। ये सब हुआ है, हो रहा है, होगा। तो नहीं दिख रहा है इसका यह मतलब नहीं है कि है ही नहीं। कल भी मैंने कहा था कि विचार भी नहीं दिखाई देते, तो क्या विचार हम नहीं करते? मन बुद्धि कहीं बैठे थोड़ी है चौराहे पर जो दिखाई देंगे, तो उनका अस्तित्व है, अमूर्त चीजें हैं, उनका अस्तित्व होता है। भगवान तो इतने दयालु हैं कि बहुत अधिक तड़प देखने पर वो प्रकट भी हो जाते हैं। गुरुदेव का वाक्य है, कशिश है जज्बे उल्फत में तो खींचकर आ ही जावेंगे, रहेंगे कब तक सरकार पर्दों में निहा होकर। तो हमारे अंदर अगर तड़प बढ़ेगी तो निश्चित ही वो प्रकट भी हो जाएंगे। जो ये साकार सृष्टि कर रहा है, जो पेड़ पौधों को और मनुष्यों को नित्य बना बिगाड़ रहा है, वो स्वयं साकार नहीं हो सकता, ये तो सोचना अज्ञान है। अवतार भी लेते हैं और भक्त के आगे भी वो प्रकट होकर अवतार लेते हैं। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि हम ना दिखने वाले की सेवा कर रहे हैं, वो दिख सकता है लेकिन हमारी कचाई के कारण नहीं दिख रहा, ये भावना होनी चाहिए। हमारी एकाग्रता पूरी बनी नहीं है, जिस दिन बन जाएगी उस दिन वो प्रकट हो जाएंगे। यह सोचकर उनकी मानसी सेवा करनी चाहिए। प्रत्यक्ष सेवा तो बहुत ही सुंदर है, लेकिन संतों के मुख से और शास्त्रों में जैसा पढ़ा सुना गया है, ऐसा ज्ञात होता है कि मानसी सेवा का फल प्रत्यक्ष सेवा से भी सहस्रों गुना ज्यादा, हजारों गुना ज्यादा है, क्योंकि मानसी सेवा में सारा मन ही लग रहा है, और प्रत्यक्ष सेवा में अगर शरीर से ही सेवा हो रही है, मन का पूरा लगाव नहीं है, तो उसका फल नहीं मिल रहा है। तो इसलिए मानसी सेवा का भारी महत्व है। तो मनोमूर्ति बना लेनी चाहिए, उस मनोमूर्ति को खूब भोग लगाना चाहिए, उसको स्नान करवाना चाहिए, उसको गोदी में दुबकाना चाहिए, अथवा उसके चरणों में खुद दुबक जाना चाहिए, उसको मित्र बनाया जा सकता है। वो भाव फिर आगे चर्चा करेंगे, कितने भावों से भक्ति की जा सकती है। तो यह बात बिल्कुल अच्छी तरह से स्वीकार कर लेनी चाहिए कि भगवान ही हमारे मालिक हैं, हम भगवान के सेवक हैं, हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए। और अगर जिसके पास इतना अवकाश नहीं हो,
तो वो हर कार्य से भी भगवान की सेवा कर सकता है। आप नौकरी करते हैं तो आप बस ये मान लीजिए कि मैं भगवान की नौकरी करता हूँ, क्योंकि भगवान ने मुझे भेजा है और ये ड्यूटी देकर भेजा है, तो ये उन्हीं का कार्य है। तो चाहे आप नौकरी करें, चाहे आप खेती बाड़ी करें, चाहे गोपालन करें, पशुपालन करें, अथवा कोई व्यवसाय करें, कारोबार करें, तो ये मान लीजिए कि हम भगवान की सेवा उनकी आज्ञा अनुसार कर रहे हैं। इसका फल उनको समर्पित है और हमारे इस कार्य से उन्हीं की सेवा समझी जाए। निश्चित वहीं तक जाएंगी। भगवान भावग्राही हैं, क्रियाग्राही नहीं है। तो भावग्राही होने से जो आपका सच्चा भाव अंतर्मन से होना चाहिए, बोलने से काम नहीं चलता। अगर अंदर आपका 100% सत्य भाव होगा कि मेरे इस कार्य से भगवान प्रसन्न हो, भगवान की सेवा मानी जाए, वो निश्चय ही प्रसन्न होंगे, वो सेवा उन तक पहुंचेगी। जो कार्य करे, भोजन करे तो पक्का निश्चय रखे कि मैं नहीं कर सकता, मेरा भाई भी था वो चला गया संसार से, या मेरा बेटा था या मेरा पिता था, वो अब भोजन क्यों नहीं कर पा रहे। इसका मतलब उनके अंदर भी भगवान ही करता था, हर एक के अंदर कर रहा है, मेरे अंदर भी कर रहा है। तो जो कुछ खाओ उन्हीं को समझो कि वो खा रहे हैं, और उनको अलग से भोग भी लगाओ, अंदर भी खा रहे हैं और बाहर भी। हमें बड़े प्रेम से उनको कुछ भी नैवेद्य, प्रसाद आदि, कोई फल, पत्ता, पानी तक वो स्वीकार करते हैं प्रेम से। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कुछ भी चढ़ा दो, पत्ता चढ़ा दो परम श्रद्धा से कि ये सगुण रूप से खाएंगे। हमें दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि हमारी उस प्रकार की इंद्रियां नहीं है, आंखें वैसी नहीं है। तो पानी की बूंद भी लेंगे, फल भी खाएंगे और सभी प्रकार की सेवा स्वीकार करेंगे। तो इसमें कहाँ दिक्कत आ रही? कोई इतना अवकाश नहीं प्राप्त कर सकता। तो मैंने बताया हर कार्य में उनकी सेवा देखे तो फिर कोई गलत कार्य भी नहीं होगा, कोई त्रुटि नहीं होगी, किसी तरह का कोई भ्रष्ट आचरण नहीं कर पाओगे, किसी का मन नहीं दुखा पाओगे, क्योंकि अंदर भगवान बैठे हैं। और ये सत्य है, किसी को छोटा बड़ा नहीं समझना है। आज आपकी जो सेवा कर रहा है, ऊपर से आप स्वामी बने बैठे हो, वो सेवक है, तो वो उल्टा भी हो सकता है, किसी जन्म में वो आपका स्वामी हो जाएगा। तो प्रारब्ध का खेल है। सभी हमारे भाई हैं, सभी से प्रेम करना है, सभी प्रेम मित्र हैं। भगवान हमारे एकमात्र माता पिता, त्वम एव माता च पिता, त्वम एव, तुम ही माता पिता हो। ठीक है, इस संसार के माता पिताओं को प्रणाम है, लेकिन कितने जन्म हो गए उनको तो आज हम भूल गए, तो कैसे प्रणाम जाएगा। किसी समय तो हम कुत्ता बिल्ली भी रह चुके होंगे, कोई शेर गधा घोड़ा कुछ भी रह चुके होंगे। मनुष्यों में भी कभी स्त्री, कभी पुरुष, कभी निर्धन, कभी धनवान, कुछ भी रह चुके होंगे। उन माता पिताओं को हम भूल गए। तो सब माता पिताओं का एक ही माता पिता वो भगवान है। तो जो सेवा करो भगवान की करो, सम्मान सभी का करो। देवी देवताओं में भी भगवान ही स्थित है। अग्निदेव को कहा था तिनके को जलाकर बता दे, बहुत अभिमान था, मैं पूरे ब्रह्मांड को भस्म कर सकता हूँ, तिनका नहीं जला पाया। तो उपनिषदों की कथा है। इसी प्रकार से वायु को कहा कि भाई क्या कर सकता है, कि मैं तो पता नहीं पर्वत उड़ा ले जाऊं मैं तो। इस तिनके को उड़ा तो तिनका नहीं उड़ा, उससे जल से गीला नहीं हुआ। तो कहने का आशय ये है कि देवी देवताओं को शक्ति देने वाला भी भगवान है। मनुष्यों के अंदर जितनी शक्तियों का विकास है वो भी भगवान के द्वारा है। हाँ, मनुष्य कर्म योनि है, इसलिए दुरुपयोग करता है। अग्नि बनाकर छोड़ दी भगवान ने, ये थोड़ी कहा दूसरे का घर जला दो।
अब उससे भोजन बनाओ, सर्दी में आप अपने अंगों को उष्णता प्रदान करो, अग्नि सेवन करो, तापो आग को, लेकिन दूर से, उसके पास भी नहीं जाना है और उससे कोई दुरुपयोग उसका नहीं करना चाहिए। तो भगवान को दोष नहीं, चाकू को दोष नहीं है, उससे कोई अगर सब्जी काटता है तो उसका सदुपयोग है, अगर कोई और किसी पर प्रहार करता है, आघात करता है तो उसका दुरुपयोग है, उसका वो फल भोगेगा। तो ये बिल्कुल सत्य है कि हम जीव हैं, हम भगवान के सेवक हैं, भगवान हमारे स्वामी हैं, हमें अपने हर कार्य से, हर विचार से, हर भाव से उन्हीं की सेवा करनी है। बस ये प्रण कर लीजिए, इसी क्षण से कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। आपको अलग से अवकाश नहीं हो तो आप पूजा पाठ नहीं भी करो तो भी वही बात सिद्ध हो जाएगी। अलग से समय निकालते हैं नाम संकीर्तन के लिए, स्वाध्याय के लिए, पूजा के लिए, पाठ के लिए, बहुत ही अच्छी बात है, वो तो करना ही है। ना कर पाए तो हर कार्य से उनकी पूजा स्वीकार होगी, इसमें कोई भी संशय नहीं है। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि साहब मैंने तो बहुत अधिक पाप किए हैं, तो मैं उनकी सेवा कैसे करूं? तो गीता ने ऐसी सुंदर व्याख्या की है, इनकी श्लोकों की व्याख्या फिर स्वतंत्र रूप से भी की जाएगी। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवस्थितो हि सः। सुदुराचारी रात दिन पाप करे, हत्याएं करे और भी अपराध करे, और जिस क्षण ये पक्का निश्चय कर ले, ध्यान रखो पक्का निश्चय कि अब मैं केवल भगवान का हूं, अब केवल भगवान की सेवा करूंगा और भगवान का सेवक हो गया हूं तो गलत कार्य हो नहीं सकते, भारी प्रायश्चित की भावना हो। ऐसा नहीं है कि उनको हवा में उड़ा देना, मैंने बहुत गलत किया, मेरे जैसा पापी संसार में नहीं, हम सभी को सोचना है, और हैं भी हम, नहीं इस पृथ्वी पर हमारा आना नहीं होता, दंड भुगत नहीं आए। लेकिन सम्यक व्यवसाय यानी जिसने सम्यक निश्चय कर लिया है, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, उसे तुरंत साधुरेव समन्तव्य, उसी समय साधु मान लो। वाल्मीकि तुरंत साधु हो गया था, महर्षि का पद मिला, और डाकू था। तो कहने का आशय ये है कि चाहे हम विगत में कितने भी बड़े भारी पाप कर चुके हों, हम भगवान की सेवा के अधिकारी हैं। चाहे वर्तमान में भी हमारी ऐसी कमजोरियां हों जो हमसे छूटती नहीं हो, महात्माओं में भी एक दो दोष रहते हैं। डोंगरे जी महाराज ने भी लिखा है कि बड़े बड़े संत महापुरुषों में भी एक दो दोष हो सकते हैं, स्वभाव हो जाता है। किसी को अति भोजन का हो सकता है, बहुत ही शुद्ध आचरण है, लेकिन थोड़ा सा भूख से 10-20% ज्यादा खा लेता है, और तो इन दोषों की ओर भी दृष्टि नहीं करनी चाहिए। जैसे माता यह नहीं देखती कि मेरा जो बच्चा है, पुत्र है या पुत्री है, वो धूल में सना हुआ है, बल्कि धूल में सने हुए को जल्दी पहले नहला करके स्वच्छ करती। पतित पावन है भगवान, पावन पावन नहीं है, जो पहले ही पावन हो गया तो वो कहते हैं चलो इसको तो बाद में चरणों में लेंगे। अब जो बेचारा पतित है, जो मैला कुचैला बच्चा रो रहा है, कीचड़ से लिपटा हुआ है, तो उसको पहले साफ करो, उसको शरण में लो। तो ये भी घबराओ मत। दास तो चाहे अंधा हो, चाहे लूला लगड़ा हो, चाहे बहरा हो, चाहे वो अकर्मण्य भी हो, अभी फिलहाल वो धीरे धीरे सुधर जाएगा, चाहे वो उल्टी बुद्धि भी रखता हो, तो लोग यही कहेंगे कि भाई ये फला का सेवक है, दिमाग थोड़ा इसका उल्टा चलता है तो सेवक ही। तो भगवान इनको नहीं देखते, इसीलिए गीता में स्पष्ट कह दिया मेरी शरण में आजा, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, केवल केवल और केवल मेरी शरण में आजा, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, सारे पापों से तुझे मुक्त कर दूंगा, तू विचार मत कर, तू तो शरण में आजा। तू
और बाल गोपाल तो शरण में ही थे। अर्जुन तो बहुत ज्ञान देने के बाद शरण में आया, करिष्ये वचनम तव, अंत में कहा उसने। वो भगवान को उन्होंने शिशु रूप में देखा, वो भगवान को देख लिया, वो वहीं दास हो गया, वो रह ही नहीं सकता। नित्य दास थे वो तो। कन्हैया आज्ञा देता वही करते। यमुना में तैरेंगे, बाल गोपाल साथ में जाते थे गौवें चराने और खूब क्रीड़ा करते थे। चलो यमुना में कूद गए। पेड़ पर चढ़ेंगे, पेड़ पर चढ़ गए। फल ले आओ, फल ले आए। अपने घर से निकालो छीके, क्या क्या आया है सामान। माखन मिश्री आई है, कोई मुरब्बा आया है, अचार आया है, भात आया है, जो भी आया है लाओ। तुरंत कन्हैया को खिलाया। नित्यदास। और गोपियों को तो इशारे पर नचाया। वो बेचारी घर गृहस्थी भूल गई, बाल बच्चे, पति, ससुर, सास सब भूल गई। वो करें क्या? वो भगवान को जो देख ले वो तो अपने आप को ही भूल जाता है, वो दूसरे को कैसे याद करेगा? तो इसलिए वो नित्यदास थे। तो उनके लिए अग्निपान भी किया, उनके लिए दावानल वगैरह सब कुछ उनको कष्ट नहीं दे पाया। आंधी पानी इंद्र का भी गर्व खर्व कर दिया, ब्रह्मा जी का भी मोहनाश हुआ। तो भगवान की शरण में आ जाओ, वो अपनी सेवा का तरीका भी बता देंगे। अब एक प्रसंग सुनाया जाता है जो इस संबंध में बहुत ही प्रेरक है और जिससे हम सभी लाभान्वित हो सकते हैं। राजशाही की बात है। गांव के दो मित्र थे, तो एक की नौकरी किसी पेशकार के यहाँ लग गई। अब जो उसका मित्र दूसरा था वो राजा की सेवा करना चाहता था, लेकिन राजा तक पहुंचना तो बहुत मुश्किल था, दर्शन ही होना मुश्किल थे। अब कैसे पहुंचे? तो उसने युक्ति निकाली और उसने अपने मित्र से कहा कि भाई तेरे पेशकार को बोल कि मैं एक भी पैसा नहीं लूंगा और मैं उसकी सेवा करूंगा। पेशकार को क्या चाहिए था? एक सेवक है, दूसरा आ जाएगा, पैसा भी नहीं ले रहा है, पेशकार का सेवक हो गया। अब सेवक हो गया तो रात दिन सेवा करे तो मालिक को दया आ जाती है, भाई कुछ तो ले ले, कुछ कोई दुवन्नी चवन्नी कुछ भी जो चलती हो उस समय, वो तो कुछ तो ले ले तू। नहीं, कुछ चाहिए ही नहीं, भोजन मिल जाता है, शयन मिल जाता है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और वास्तव में ही नहीं चाहिए था उसको, तो राजा से ही नहीं चाहिए था, पेशकार से तो क्या मांगता हूं। तो पेशकार को बड़ा आश्चर्य हुआ। अब बातें छिपी नहीं रहती हैं, इसलिए उससे तहसीलदार को पहुंच गई कि एक ऐसा भी मनुष्य है जो बिल्कुल निस्वार्थ, निष्काम, निशुल्क सेवा करता है। तो तहसीलदार को आश्चर्य हुआ। उसने कहा नहीं नहीं, तू झूठ बोल रहा है, इस युग में ऐसे लोग नहीं हो सकते। उसका साहब मेरे घर काम कर रहा है, तो भिजवा, मेरे पास में भिजवा, तहसीलदार ने कहा। तो तहसीलदार के पास भिजवा दिया गया। तहसीलदार ने देखा कि वास्तव में बात तो ठीक है, जमकर सेवा, सुबह से रात, अपनी सुधी नहीं थी उसको। और तहसीलदार ने कहा भाई ये हमारा अपमान है कि हमारा सेवक एक भी पैसा नहीं लेता है, लोग क्या कहेंगे, तू कुछ तो ले ले तू, मैं तुझे काफी बड़ी भूमि का मालिक बना सकता हूँ। तो महाराज मुझे चाहिए नहीं, मैं तो आपके चरणों का दास हूँ, मैं सेवा करता हूँ। भोजन और विश्राम मनुष्य को चाहिए होता है, वो मुझे यहाँ मिल रहा है, मुझे क्या चाहिए। तहसीलदार से बात दीवान तक पहुंच गई। दीवान ने भी कहा कि बड़े आश्चर्य का विषय है कि इस राज्य में, इस रियासत में ऐसा भी कोई मनुष्य हो सकता है। लिहाजा उसको तहसीलदार के दीवान के यहाँ भिजवा दिया गया। दीवान ने भी कहा कि भाई कमाल ही कर रखा है। तो उसने कहा भाई मैं कई गांवों का मालिक बना सकता हूँ, मेरे पास में बहुत शक्ति है, बहुत पावर है, तू मांग तो ले, मैं तेरी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब उसने मन में सोचा कि सेवा से तो मुझे राजा को प्रसन्न करना है भाई,
और उससे भी कुछ नहीं चाहिए, तो अब तू क्या देगा? उसने कहा महाराज बिल्कुल सत्य है, आप तो गांव क्या मुझे बहुत बड़े बड़े परगने दे सकते हो, लेकिन मुझे नहीं चाहिए। अच्छी बात है। अब ये बात तो प्रधानमंत्री तक पहुंच गई। प्रधानमंत्री ने कहा मैं तुझे खजाने दे सकता हूं, मेरे पास धन की कमी नहीं है, तू मांग तो ले, मैं समझ चुका कि तू विलक्षण है। कि महाराज मुझे चाहिए ही नहीं, तो मैं चरण सेवा के लिए आया हूं। अब दरबार में बात चल गई तो राजा तक पहुंच गई। राजा ने कहा हमारे महलों में भेज दो। राजा आज्ञा थी, तुरंत भेजा गया, नहीं तो ऐसे नौकर से कौन हाथ धोना चाहेगा। अब वहां महलों में गया तो राजा की भी तो उन सबसे मनोयोग से सेवा क्यों, उसका तो लक्ष्य ही पूरा हो गया था, पहुंचना ही राजा तक चाहता था। राजा में उसकी श्रद्धा थी, बहुत अच्छा राजा था कि मैं इनकी सेवा करूं, इसके मन का भाव था। तो मनोयोग से वहां भी सेवा में जुट गया और उनसे भी कुछ नहीं लिया। तो राजा एक दिन बोला भाई मैं आधा राज्य दे सकता हूं, तू मूर्ख है, तुझमें बुद्धि नहीं है, तू जानता नहीं है कि तू किसकी सेवा कर रहा है, मैं आधा राज्य दे दूंगा, तू मांग तो सही। तो महाराज मुझे तो आपकी सेवा मिल गई, मैं क्या चाहता हूं? भाई मन अगर कोई इच्छा ही नहीं करेगा तो मांगेगा कहां से? बड़ा विस्मय हुआ। चलो उन्होंने कहा ये तो कोई भगवान का ही अवतार है, कोई तो विलक्षण ही महापुरुष है। तो सेवा करता रहा, उसका कार्य पूरा हो चुका था और राजा कृतकार्य हो चुका था कि उसके राज्य में ऐसे मनुष्य ने जन्म लिया है, यही उसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब समस्या यही थी कि राजा के कोई संतान नहीं थी। अब वो वृद्ध हो रहा था। पहले वृद्धावस्था में पति पत्नी दोनों घर छोड़ देते थे, वन में रहते थे। आज तो एक तो कोई वन में जाने लायक नहीं रहता है, वन में चला भी जाए तो अभयारण्य बने हुए हैं, वन विभाग वाले निकाल देंगे, तो इसलिए कोई घर छोड़ता नहीं है। तो घर को ही वानप्रस्थ समझना चाहिए। तो उस समय ये अनिवार्य नियम था कि राजा लोग 50 वर्ष का होते होते घर छोड़ देते थे। तो उसने महारानी से कहा कि भाई हमारी संतान नहीं है, अब हमारा समय आ गया, हमें वन में चलना चाहिए, कंदमूल खाकर के तपस्या में लगना चाहिए। अब उत्तराधिकारी कौन हो इस पर दिमाग लगाने लगे। तो कहीं कोई उनके दूर दूर तक परिवार में कि कहीं भी उनको ऐसा व्यक्ति नहीं मिला कि जो उस राज्य को सुचारू रूप से संचालित कर सके। तभी महारानी के मन में आया कि अरे ये आपका जो नौकर है ये तो कुछ लेता नहीं, जो कुछ नहीं मांगता वो तो नौकर किस बात का, वो तो हमारा भी मालिक हो गया। वो मांगने वाला ही तो नौकर होता है, जो नहीं मांगे वो तो नौकर नहीं है, वो तो मालिक है। तो इसको क्यों ना गोद ले लिया जाए और इसको गद्दी पर बिठा दिया जाए। वो भी युवक हो गया था। तो राजा की भी बात समझ में आ गई कि हाँ बात बिल्कुल उचित है। तो अब उन्होंने उसको बुलाया, राजाज्ञा सुना दी। अब राजाज्ञा के आगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। वो जा ही रहे थे तो वो भी युवराज के पद पर अभिषिक्त हो गया और राजा रानी के वन में जाने के पश्चात उस पूरे राज्य का स्वामी हो गया। इस प्रसंग से हमें यह पता चलता है कि जो निष्काम सेवा करेगा, सेवा के बदले कुछ चाहना नहीं है, ये मेरे कहने का मूल उद्देश्य है। जो आज का विषय लिया गया है वो केवल इसलिए लिया गया है, कुछ मांगो मत। माता पिता जानते हैं कब नहलाना है, कब दूध पिलाना है, कब इसको भोजन कराना है, कब इसके वस्त्र लेने हैं। शिशु बेचारा कुछ कहता थोड़ी है, पहले तो कह भी नहीं सकता और बाद में अगर बिल्कुल ही सुशील है, आज्ञाकारी है तो कभी कुछ नहीं मांगता। माता पिता स्वयं प्रबंध करते हैं। भगवान से कुछ भी मत मांगो, कृपा जरूर मांग लो। सेवा मांगो, कृपा मांगो। कृपा समग्रता है,
एक एक चीज मांगोगे तो बड़े बड़े लोगों ने, किसी ने आकाश गमन की सिद्धि मांग ली तो ले आकाश में उड़ता रहे, किसी ने कहा कि मेरा तो शरीर ही नहीं जाए तो ले ठीक है कंकाल पड़ा रहेगा, 10,000 साल तक श्वास आएगी जाएगी, करेगा क्या, भगवत प्राप्ति तो हुई नहीं, रस तो मिला नहीं। तो इसलिए कुछ भी मांगना मूर्खता है। हम तो छोटी छोटी चीजें मांगने लग जाते हैं, बस में सीट नहीं मिली तो वही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान सीट दिला दे। ठीक है, मन में उपजेगी कामना। ये विषय फिर लिया जाएगा कि कामना का क्या किया जाए। फिलहाल इतना ही है कि हमें बिना मांगे उनकी निस्वार्थ सेवा करनी चाहिए। तो जैसे उस ग्रामीण बालक को राजा का पद मिल गया, तो हमें भगवान की चरण सेवा का परमानेंट यानी स्थायी पद मिल जाएगा। उससे अधिक क्या चाहिए। तो इसलिए आज का विषय जो है वो यही था कि जीव और भगवान में सेवक और स्वामी का संबंध है, और वो रहेगा, रहना पड़ेगा, वो तो होगा ही। वो आप मानो ना मानो, आज नहीं मानोगे कल मानोगे, 10 जन्म बाद मानना पड़ेगा, ये तो मानना ही पड़ेगा। तो अभी से भगवान को अपना स्वामी मान लें, अभी से स्वयं को उनका सेवक मान लें। बस मांगे नहीं, कुछ भी नहीं मांगे, अपने आप सब कुछ देंगे। जिसने कुछ नहीं मांगा, यही नहीं बल्कि मांगने पर भी मना कर दिया, वो राजा बन गया, तो आपको तो ये मान लीजिए कि वो परम पद मिल जाएगा जो उनके चरणों में स्थित हुए दास को मिलता है। साक्षात उनकी सेवा करोगे तो ये करने का प्रयास करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आज का विषय समाप्त किया जाता है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री राधे श्री राधे श्री राधे।